हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंजर्वेशन लॉज बाय श्वेता मेहरा। पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। जब हमारे पास टोटल मास में क्या क्या इंक्लूड होगा। मास तो इंक्लूड होएगा ही, जैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड होएगी, ठीक है, विद द रेस्ट मास। ठीक है, जब ये हमारा टोटल जो मास है ऑफ द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल, टोटल मास ऑफ द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट इज कंजर्व्ड। जो हमारा टारगेट है, यानी किसके साथ हमने, कौन से एटम के साथ या कौन से न्यूक्लियस के साथ हमने क्या किया, टारगेट किया, वो कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, मीन्स इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू द टोटल मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड द आउटगोइंग पार्टिकल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये हमारे पास ये क्या है, टारगेट न्यूक्लियाई मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा है मास प्लस में काइनेटिक एनर्जी, जिसको टी से डिनोट कर रहे हैं। ये कौन सा है, इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तब हमारे पास विच आर इक्वल टू द प्रोडक्ट, जो हमारा बनेगा प्लस में टी वाई प्लस में एम बी प्लस में टी पी, एम बी सी स्क्वायर बाय में टी एम। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए क्या है, हमारा फास्ट मूविंग पार्टिकल है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है टी ए, जो इंसिडेंट करता है न्यूक्लियस पे, जो है हमारा एक्स। ठीक है, जो कि कैसा है, रेस्ट मास। ठीक है, विद द रेस्ट मास। अब जो न्यू पार्टिकल है हमारा, ये क्या है, बी। इंसिडेंट पार्टिकल जब टारगेट होता है तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और उसमें से एक नया प्रोडक्ट निकल के आया है, एक न्यू लाइट पार्टिकल निकल के आया है, जो कैसा है, बी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, टी बी है हमारे पास। और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, वाई है। और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, टी वाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एनर्जी कन्वर्सेशन, ये रिलेशन होल्ड द बेस्ट कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी जो हुई है, ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंड द मास एंड द लाइट पार्टिकल। यानी इन दोनों के मास और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मास एंड द एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, conservation of momentum, the total linear momentum of the product must be equal to the linear momentum of the bombarding particle। bombarding particle कौन सा है, जिसको हमने टारगेट करवाया था न्यूक्लियस का। ठीक है, जो कौन से उस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, प्रोडक्ट का और जो हमारा टारगेट न्यूक्लियाई था, इन दोनों का हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम है। फॉर एग्जांपल, जैसे एम ए वी ए, ठीक है, विच आर, या फिर विच आर इक्वल टू द एम बी वी बी एम वाई वी वाई। ठीक है, एम एक्स वी एक्स, इन दोनों का प्लस, यानी हमारे जो टारगेट न्यूक्लियाई है और इंसिडेंट पार्टिकल है, उन दोनों का मोमेंटम विच आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा लाइट पार्टिकल है, इन दोनों का मोमेंटम
किसके इक्वल होगा, जो जिससे हमने टारगेट करवाया और इंसिडेंट पार्टिकल करवाया, इन दोनों का क्या रहेगा, मोमेंटम भी सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है। नाउ इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये जो हमारे टोटल किससे होता है, एलसीटी नोट करते हैं। ठीक है। कंप्राइजिंग द वेक्टर सम ऑफ intrinsic angular momentum, sum of the spin angular momentum and the orbital angular momentum। यानी जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होता है। द प्रोडक्ट टू बी इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ, जो कौन सी उसमें होगा, इनिशियल स्टेट पे होगा। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, सम ऑफ द स्पिन एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। कंजर्वेशन चार्ज में क्या होता है कि हमारे जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, Ve है 9 और 4 है, इसको हमने हीलियम के साथ करवाया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कार्बन प्लस में 1 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब हमारे पास देख लो क्या करना है हमें, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज बिफोर आफ्टर 4 प्लस में 2। ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों को ऐड किया कितना आया, 6, और यहाँ पे कितना है, विच आर 6 + 0, यानी 6 और 6 क्या होंगे हमारे पास, दोनों ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सेम है, यानी कंजर्व्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर। द टोटल मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बिफोर और आफ्टर रिएक्शन क्या होने चाहिए, कंजर्व्ड होने चाहिए। ठीक है। दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियस कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड द नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी न्यूक्लियॉन कभी ना तो बनाए जाएंगे ना ही ख़त्म हो जाएंगे, जस्ट रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्यूमिनियम है, 27 है उसका एटॉमिक मास एंड 13 एटॉमिक नंबर। हमने 1 न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास 28 एल्यूमिनियम और 13, ये कैसे है, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है। और आगे हम फर्दर इसको कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो प्रोसेस चालू हुई। ठीक है। तो हमारे पास इसका, ठीक है, अब जो इसमें से क्या निकला, सोडियम प्लस में हीलियम। अब इसमें देखो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे, 27 प्लस में 1 28 थे, यानी यहाँ पे टोटल 28 थे। ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक्साइटेड स्टेट में आके कितना हुआ, एल्यूमिनियम, फिर फर्दर क्या हुई, प्रोसेस चालू हुई और उस किस में टूट गए, सोडियम और हीलियम, इन दोनों का भी कितना है, 28, यानी हमारे पास कितने होने चाहिए न्यूक्लियन, 28, यानी यहाँ पे कितना हुआ, कंजर्व्ड हुआ। ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंड स्टैटिक। द स्पिन और स्टैटिकल करेक्टर मस्ट बी रिमेन सेम बिफोर और आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन, थस द स्टैटिक्स followed by the product must be same as the followed by the reactant। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेम ही रहना चाहिए, उसके जो भी स्टैटिक हैं, जैसे कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, एफडी को फॉलो कर रहे हैं, फर्मी डिराक को फॉलो कर रहे हैं या बोस आइंस्टाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या रहने चाहिए, दोनों हमेशा सेम रहेंगे। फर्मी डिराक इवन को फॉलो करता है जिसमें इवन इंटीग्रल होते हैं, और बोस आइंस्टाइन क्या होते हैं, ऑड इंटीग्रल होते हैं हमारे प्लैंक कांस्टेंट के। ठीक है।
फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। अब पैरिटी क्या होता है? टोटल पैरिटी ऑफ द सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंसिक पैरिटीज ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस एंड जो हमारा बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है उनका जो पैरिटी है वो बिफोर और आफ्टर क्या होनी चाहिए? कंजर्व्ड होनी चाहिए। पैरिटी क्या होता है? जब हमारे स्पेशल कोऑर्डिनेट होते हैं, हमने अभी क्वांटम में पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि फ्लिप हो जाता था साइन का, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा, वो क्या रहेंगे? कंजर्व्ड होंगे द, ठीक है, पैरिटी के, ठीक है, द फ्लिपिंग ऑफ द साइन इन द स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर आता है कौन कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व नहीं है, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल हो गया, ठीक है, और हमारे पास जो रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियाई वो होंगे नॉट कंजर्व्ड होंगे, क्योंकि ये जो ये हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है, उनकी जो इंटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास की, चार्ज की, करंट की, वो क्या होती है? विद इन द न्यूक्लियाई होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन नाम में कंसीडर नहीं कर सकते इन ये जो मोमेंटम है। Okay, that's all about today. Thank you so much.